कराची में नीफा चुरंगी करीब 3 साला बच्चा मैनहोल में गिर गया। कई घंटे गुजरने के बाद भी मासूम इब्राहिम को तलाश न किया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। भारी मशीनरी से मुख्तलिफ मकामात की खुदाई। वालिदा का रो रो कर बुरा हाल। बच्चे को बचाने की दुहाई। वालिद का कहना है कि शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैन होल के करीब खड़ी थी। इब्राहिम मेरी इकलौती औलाद थी, आंखों के सामने गटर में गिरा। वालिद का बयान। बच्चे के दादा की सिंध हुकूमत से मदद की अपील। कहा कि जब तक हमारा बच्चा नहीं मिलेगा घर नहीं जाएंगे। कराची के खुले हुए मैनहोल शहरियों के लिए मौत के कुएं बन गए। नीफा चुरंगी पर मुश्तइल शहरियों का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। गुलशन इकबाल जाने वाली ट्रैफिक रोक दी गई। मेयर कराची और सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रवा साल शहर कायद में मैनहोल्स में गिरकर 20 शहरी जाम बहक हो चुके। गुज़श्ता साल भी 19 शहरी मैनहोल्स में गिरने से जान से हाथ धो बैठे थे। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फायरिंग करके पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की शनाख्त साइमा और अरशद के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून की दूसरी शादी थी। खातून के साबिक शौहर ने साथी से मिलकर फायरिंग की। महंगाई में पिसे अवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता। नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी। नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। तख्ते पेशावर खतरे में। गवर्नर राज की खबरें जोर पकड़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। नए गवर्नर के लिए 4 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान के नाम सामने आ गए। फहरिस्त में मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी का नाम सबसे ऊपर। अमीर हैदर हूती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव के नामों पर भी मुशावरत। अगर इन सियासतदानों के नामों में से किसी पर इतफाक ना हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी में से किसी एक के नाम पर गौर किया जाएगा। गवर्नर राज लगाने की खबरों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी शफी जान कहते हैं कि गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो आज ही लगा दें। ऐसे एडवेंचर की कोशिश पर रद्द-ए-अमल आएगा तो इन्हें पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम बोले कि केपी में गवर्नर राज कोई नई बात नहीं। अली अमीन गंडापुर के जाने से पहले ही बातें होती थी। बानी पीटीआई को 4 नवंबर से आइसोलेशन में रखा गया। बैन अल-अक़वामी मीडिया से बानी से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला हुआ कि NFC अवार्ड में शिरकत करेंगे। वहाँ जम, अजला और सूबे के हुकूक के लिए लड़ेंगे। 2018 से अब तक सूबे को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। विफाका मनशियात की स्मगलिंग केपी हुकूमत की निगरानी में होने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला केपी भी इस कारोबार में मुलव्विस हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि केपी हुकूमत की कारकर्दगी सिफर। सूबे में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। बानी पीटीआई सेहतमंद हैं लेकिन इनकी सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफवाहों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाना है। नौरीन न्याज़ी ने भारतीय मीडिया पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड से खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमज़ोर हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी की 58वीं योम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब में कहा कि आपस के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं। जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना चाहिए। मुल्क के तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं। मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है, साजिशी तरीके अपना रहा है ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। पाकिस्तान गजा अमन फोर्स के लिए फौज भेजने पर तैयार है, लेकिन पहले इसके TOR, मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरा कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। बैनुल अक़वामी फ़ोर्स को इस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फ़ोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं।